जर्नलिस्ट महोदय, एचआर टीवी को दर्शकों को मैं अभिनंदन करूंगा। जिस हिसाब से केजरीवाल साहब राजनीतिक में आए, झूठ का पिटारा लेकर के आए, कल जो उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ और एसिड नहीं बल्कि पानी था, तो मुझे वो दिन याद आ गया जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी और ये जो है घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते थे, तो इनके चाचा जो गोद में खिलाते थे, हाजी अशरफी साहब, जो दिल्ली में रहते हैं, और निर्भया कांड हुआ था, जनता को याद होगा। ये जाने के बाद झूठ बोलते थे प्रेस में कि मुझे रास्ते में भीख मंगा मिल गया और उसने 256 रुपया मुझे दिया कि आज मेरा ये भीख से जमा हुआ है, आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप इस पैसे से हमारे दिल्ली का कल्याण करेंगे। दूसरे दिन मैं आ रहा था, मुझे ऑटो वाले ने पकड़ा, मुझे 385 रुपया दिया और कहा कि आज मेरी ये आज की कमाई है और इसको आप रख लीजिए। आप जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने, लोकपाल लाने और राजनीति की समीकरण को बदलने के लिए निकले हैं, इसमें मेरा योगदान समझिए। ये सब झूठ था। न उन्हें रास्ते में कोई भिखमंगा मिला था, न ही उनको ऑटो वाला मिला था। और आज जब जेल की हवा खा चुके, उन पे अभी भी जो दोषारोपण किया गया है उससे बरी नहीं हुए हैं, जमानत पे हैं। उनके कई मंत्री अभी जमानत पे हैं। इन्होंने ही कहा था उस वक्त कि हमारे लोगों पे या मुझ पे अगर एक उंगली भी उठा कि भ्रष्टाचार किया, 1 रुपया लिया, झूठ बोला है या हमने जनता को धोखा दिया है, तो मुझे जेल भेज देना, मुझे जो है मेरे को आप नेता नहीं मानना। इन्होंने कोरोना के पीरियड में अपना शीश महल 62 करोड़ का बनाया, जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, इंजेक्शन दवाई के लिए मारामारी, गैस ऑक्सीजन की मारामारी में भाग रहे थे, और ये इनका शीश महल बन रहा था। इन्होंने कहा था कि मैं मोहल्ले में घूमूंगा, पैदल घूमूंगा, चप्पल और पैंट शर्ट में घूमूंगा, ये दिखाने के लिए ढीला ढीला शर्ट पैंट चप्पल पहनते हैं, लेकिन अपने परिवार को देश विदेश में घुमाते हैं और कई गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं। सिक्योरिटी भी चाहिए, सारा वीआईपी कल्चर चाहिए। आते ही इन्होंने अपनी सैलरी, एमएलए की सैलरी 2 गुना 3 गुना बढ़ा लिया। सारी सुख सुविधा और जितने भी चमचे, जितने भी इनके कार्यकर्ता थे, उनको जो है 20,000 30,000 की नौकरी पे जो है अस्थायी तौर पे रख लिया, ठेकेदारी पे रख लिया। जब पैसा खत्म तो बात हजम हो गया, उनको निकाल दिया गया। आज डीटीसी परिवहन, जिसमें 6 महीने से लोगों को करोड़ों रुपया सैलरी नहीं मिला, वो परेशान है, वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा कि सुनने में आया है कि कल उन्हीं में से एक असंतोष जो व्यक्त कर रहा था, जो विरोध कर रहा था, वो एक झा लड़का ने उन पे पानी फेंका या फेंकने की कोशिश किया। अब पानी में आग, कहते माचिस भी था, तो पानी में माचिस से आग लगेगा, ये इन्हीं की राज्य में हो सकता है। मैं किसी बीजेपी की बड़ाई में नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बड़ाई में नहीं कर रहा, लेकिन इतना तय है कि डॉक्टर दुआ सच को सच कहा है और झूठ को झूठ कहा है, क्योंकि हम लोग मानवीय आधार पे काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अमन और शांति हो, हम चाहते हैं यहां पे विकास हो। कहते हैं मैंने केजरीवाल के बहुत सारे काम किया। क्या आपने ब्रिज बनाया? क्या आपने स्कूल बनाया? क्या आपने हॉस्पिटल बनाया? आपने मोहल्ला क्यों नहीं बनाया? वहां कुत्ते रो रहे।
आपके ही कल ही अतिशी ने 6 टीचरों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो स्कूल के अंदर गंदगी थी, बदबू था, वहां पे पानी भरा हुआ था। तो क्यों भरा हुआ था? आपकी यही व्यवस्था है। आपने उसको एक नौकरी से बर्खास्त कर करके आप जो है तीसमार खा बन गए। क्या आपका स्कूल पूरा बढ़िया बन गया? क्या वहां पे मच्छर मक्खी नहीं थी? तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही किसका बनता है? तो आपका स्कूल भी चरमरा गया। आपने पानी शुद्ध देने की बात की थी, गंदा पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं, आप जो है वहां पे शराब पिला रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए कहा मैं बस में फ्री पहुंचाया। अरे एक टिकट देके 100 टिकट का जो है आपने घपलाबाजी कर रहे हैं। आप जो है इस तरह से बतौलाबाजी करके, नाटक कर करके, नौटंकी कर करके सरकार का पैसा 625 करोड़ जो विज्ञापन का वो अपने प्रचार प्रसार में मीडिया को दे करके आप टीआरपी लेने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं। तो आपको डॉक्टर दुआ का कहना है कि मानवीय आधार पे जो अहरा नेशनल पार्टी है वो आपको बेनकाब करेगी। जहां आपको बेनकाब करेगी वहां पे बीजेपी को भी करेगी कि वो नफरत की राजनीति कर करके एक दूसरे को बांटने में लगी हुई है। और वो जो है सिर्फ सत्ता चाहती है और कोई विकास नहीं, सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ जो है जुमलाबाजी और सिर्फ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, दूसरा प्रोजेक्ट आता और आप उसको पूरा नहीं करते। और यही कांग्रेस कर रही है कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, मैं इतना दूंगा, मैं उतना दूंगा, मैं फ्री में दूंगा, मैं खटखटा कर करूंगा, मैं फटाफट करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि क्या जहां जहां जिस राज्यों में उनका अभी सरकार है वहां पे जातीय जनगणना शुरू करवाया? क्या आपने वहां के लोगों को राहत दिया? क्या वहां दंगा फसाद या वहां पे गुंडागर्दी नहीं हो रही है? आपने वहां पे सुशासन लाए, आपने वहां पे अच्छी सरकार दिया। तो जब एक घर या एक राज्य में आपने नहीं दिया तो पूरे भारत में क्या देंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चाहे कमल हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे पंजा हो, ये सब जनता को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। और ऐसी सूरत में इनवेलेप जो खजाना लेके आया है, एक सच्ची उम्मीद जनता को देने आया है और उसको उम्मीद को पूरा करने के लिए एफिडेविट, शपथ पत्र भरेगा और उसको पूरा करेगा। हमें जनता का साथ चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता समझ रही है, बस एक नया विकल्प की आस में है। और इसी तरह से ये जो नैरेटिव, ये जो सोच है दिल्ली का या देश का, ये बदलेगा और एक नया सवेरा देखने को मिलेगा जल्द ही।